दोस्तों इमेजिन करिए कि कल सुबह उठते ही दुनिया की सारी आवाज़ें जो हैं गायब हो जाएं। आपके पास ना कोई न्यूज़ हो, ठीक है, ना आपके पास कोई एक्सपर्ट के ओपिनियंस आए, ना कोई इन्फ्लुएंसर आपके पास आए आपकी मोबाइल की स्क्रीन के अंदर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर ना हो आपके पास, कोई दोस्त ना हो एडवाइस देने वाला, कोई ट्रेंड ना आए, कोई एल्गोरिथम ना हो, और बस खामोशी और सन्नाटा। और उस खामोशी में एक अजीब सवाल सामने आएगा कि हमारे असली थॉट्स क्या हैं, हम असली में क्या सोचते हैं, हमारे जो कौन से ओपिनियंस जो हैं वो असली हैं, हमारी कौन सी गोल्स जो हैं वो असली हैं, और हमारी जो कौन सी ड्रीम्स जो हैं वो असली हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और एक फिलोसफर के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका नाम है सोरेन कीरकेगार्ड। तो दोस्तों आज हमने देखा होगा कि कितना हिस्सा जो है वो दुनिया की आवाज़ों से ही भरा हुआ है, सब का सब। मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो शायद ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन की एक्सेस है। प्रॉब्लम तो ये है कि ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी लेकिन इन्फॉर्मेशन कभी ख़त्म नहीं होगी। और इसी से एक प्रॉब्लम निकल करके आती है कि हर तरफ इतनी ज़्यादा नॉइस है कि हमारी अपनी आवाज़ जो है वो दब गई है। और शायद इसीलिए पहले से ज़्यादा लोग जो हैं कन्फ्यूज्ड हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो खुद क्या सोचते हैं। उन्हें ये पता है कि दुनिया क्या सोचती है, लेकिन वो खुद क्या सोचते हैं इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है। तो आज से 100 साल पहले एक एवरेज इंसान पूरी ज़िंदगी में जितने ओपिनियंस को सुनता था, आज उतने ओपिनियन शायद एक हफ्ते में सुन लेता है। सुबह उठ के क्या करना है ये एक ओपिनियन, न्यूज़ का ओपिनियन, फ्रेंड्स के अपने ओपिनियन, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन, पॉडकास्टर्स के वेरियस ओपिनियंस जिनके अपने एजेंडा चल रहे होते हैं, बुक्स के ऊपर ओपिनियन, कमेंट्स के ऊपर ओपिनियन, ठीक है। सबके पास कुछ ना कुछ आंसर होगा, सबके पास एक एडवाइस है, सबके पास फॉर्मूलेज हैं, लेकिन कैसे जीना है ये भी वही बता देंगे, कैसे कमाना है वो भी वही बता देंगे, और कैसी रिलेशनशिप्स को बनाना है ये भी आपको एल्गोरिथम से पता चल जाएगा। कैसे सक्सेसफुल बनना है, धीरे धीरे एक स्ट्रेंज चीज़ होती है, हम सुनते सुनते इतना वक्त बिता देते हैं कि खुद सोचना बंद कर देते हैं। तो नॉइज़ जो है वो सिर्फ साउंड नहीं होती। जब हम नॉइज़ सुनते हैं तो हम लाउड साउंड को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉडर्न नॉइज़ जो है सिर्फ आवाज़ नहीं होती। नॉइज़ एक एंडलेस स्ट्रीम है, ओपिनियंस की स्ट्रीम है, ठीक है, एक एक्सपेक्टेशंस की स्ट्रीम है, एक कंपैरिजन की स्ट्रीम है, आपकी जो एडवाइजेज हैं उसको लेकर के एक स्ट्रीम है। हर जगह किसी न किसी को पता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, किस एज तक सेटल होना चाहिए, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे करियर को चूज़ करना है, और कैसी लाइफस्टाइल आपके पास होनी चाहिए। और जब तक जो एक सिग्नल्स आ रहे होते हैं तब तक अपनी डायरेक्शन जो है वो हमें चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसमें कीरकेगार्ड ने एक वार्निंग दी थी। डेनिश फिलोसफर सोरेन कीरकेगार्ड ने एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने बोला कि जो क्राउड है उसके साथ चलना बहुत आसान होता है, क्योंकि क्राउड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। अगर सब लोग एक डायरेक्शन में जाते होते हैं तो खुद हमें डिसाइड नहीं करना पड़ता। अगर सब लोग एक चीज़ को सक्सेस मानते हैं तो हमें खुद ये डिफाइन नहीं करना पड़ता कि सक्सेस क्या होती है। लेकिन प्रॉब्लम है कि इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो गायब हो जाती है। हम दुनिया की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए जी रहे होते हैं, खुद से हम कहीं ना कहीं दूर भागते हैं। तो इसमें सबसे डेंजरस एक हैबिट है, और वो हैबिट क्या है दोस्तों, कि मॉडर्न लाइफ जो है उसमें हर सवाल का आंसर तुरंत ढूंढना, तुरंत खोजना। आप कंफ्यूज हो तो आप जाकर के किसी से पूछ लो, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, दोस्तों से। आपको करियर में कोई डाउट है तो आप एक वीडियो देख लो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। आपको एक लाइफ का डाउट है तो आप एडवाइस ले लो। एक पॉइंट के बाद हम हर आंसर जो है वो बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बाहर आंसर ढूंढते ढूंढते अंदर के क्वेश्चन जो है वो भूल जाते हैं। अंदर के क्वेश्चंस को हम पूछना ही भूल जाते हैं। हम पूछते हैं कि लोग क्या रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज़ पूछनी चाहिए कि आखिर में मैं क्या चाहता हूँ, मेरे असली इंट्रिंसिक डिज़ायर्स जो हैं वो क्या हैं। तो खामोशी इतनी अनकंफर्टेबल क्यों लगती है? इंटरेस्टिंग बात है कि दोस्त, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो साइलेंस को अनकंफर्टेबल मानते हैं। लाइन में खड़े रहते हैं तो फ़ोन निकाल लेते हैं, ठीक है। बस में बैठे बैठे बोर होते हैं तो वो फ़ोन निकाल लेते हैं जेब से। और कुछ मिनट फ्री रहते हैं, खाली बैठे होते हैं तो फ़ोन निकाल लेते हैं, उसको स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि हम बिजी क्यों रहते हैं, क्वेश्चन है कि हमें खामोशी जो है इतनी डरावनी क्यों लगती है। जब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते तब हमारी शायद जो अंदर की आवाज़ है वो हमें सुनाई देने लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देती है। क्या हम वाकई में खुश हैं? आर वी रियली हैप्पी? क्या हम वाकई इसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं जिस पे हम जा रहे हैं? क्या हम जिस लाइफ के पीछे भाग रहे हैं वो वाकई में हमारी अपनी है? आर द चॉइसेस वी आर मेकिंग, आर दे रियली आवर्स? तो इनर वॉइस कैसी होती है? इनर वॉइस एक दिन में नहीं आपकी गायब हो जाती, वो धीरे धीरे गायब होती है। जब हम कंपैरिजन को रिफ्लेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जब हम ट्रेंड्स को
ट्रूथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जब हम अप्रूवल को ऑथेंटिसिटी जो होती है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और फिर एक दिन आपको रियलाइजेशन होगा कि हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन खुद को नहीं जानते। हम दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं लेकिन खुद के बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमारी नील है। तो इसी से दोस्तों एक चीज़ हमें पता चलती है कि शायद मॉडर्न दुनिया का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड होना नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें खामोशी की वैल्यू जो है वो नहीं पता, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा नॉइज़ में नहीं मिलती, कई बार क्लैरिटी जो है साइलेंस में मिलती है। तो अपने डर के बारे में जानते हैं, फियर्स के बारे में, अपने डाउट्स के बारे में, अपने एक डिज़ायर्स के बारे में, अपने ट्रूथ्स के बारे में, अपनी सच्चाई के बारे में। क्योंकि दिन के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम अपनी आवाज़ सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। तो दोस्तों दुनिया की आवाज़ तो हर जगह है, आपको हर जगह ओपिनियंस मिल जाएंगे। द ईजिएस्ट थिंग टू हैव इन दिस वर्ल्ड इज़ ओपिनियंस। सवाल सिर्फ इतना है कि हमारे अपनी जो आवाज़ है वो अभी कहीं पे बची भी हुई है या फिर नहीं बची, और अगर बची है तो उसको ढूंढे कैसे। दैट इज़ द मेन क्वेश्चन वी शुड आस्क आवरसेल्व्स। इसी चर्चा के साथ दोस्तों आज का सेशन एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका एज ग्रुप और मेरा एज ग्रुप ऑलमोस्ट इक्वल होगा, तभी मैं ये थॉट्स जो हैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, और आपके जो ओपिनियंस है वो भी जानना चाहता हूँ। तो आप कमेंट करिए।